आज आप देखेंगे कि देश आज़ाद हुआ वर्ष 1947 में। आज़ादी देश को मिली, पर देश में रहने वाले नागरिकों की जो मानसिक गुलामी आज भी बरकरार है। कौन ऊंची जाति का है, कौन नीची जाति का है, कौन गरीब है, कौन अमीर है, यही सब घटनाएं आप देख रहे होंगे। और इन्हीं घटनाओं से कुछ मासूम बच्चों की और कुछ मासूम बेटियों की इज्जत को तार तार किया जाता है। आप इसके अभी ताज़ा एक घटना हुई है कि राजस्थान के जिला जालौर में एक कमजोर परिवार के छात्र इंद्र मेघवाल की स्कूल के को कुछ गलती की वजह से इतना मारा कि वह बेहोश हुआ और अंत में उस बच्चे की मृत्यु हो गई, जो एक मासूम बच्चा था और एक बहुत निर्धन और गरीब परिवार से था। विकास इंडिया पार्टी देश की सत्ताधारी राजनीतिक पार्टियों को कहना चाहती है कि आप बैठे बैठे अपनी सत्ता चला रहे हैं और अपने ऐश और आराम के चक्कर में और गरीबों को आप भूल गए। उसी का फायदा कुछ देश की राजनीतिक पार्टियां उठा रही हैं कि वह दलित बात करती हैं। कमजोर परिवारों को उन्होंने एक नाम और दे दिया कि यह दलित हैं, यह दलित हैं। विकास इंडिया पार्टी बस ये है कि कोई भी दलित नहीं है, क्योंकि यदि मान चलिए कमजोर परिवार का और जिनको कुछ सत्ताधारी राजनीतिक पार्टियां यह बताती हैं कि यह लोग दलित हैं, तो उसी दलित परिवार से कोई भी बच्चा डॉक्टर बनता है और कोई भी आईएएस बनता है और कोई साइंटिस्ट बनता है, तो आप बताइए कि उस बच्चे का क्या उसको साइंटिस्ट कहेंगे या डॉक्टर कहेंगे या इंजीनियर कहेंगे या उसको दलित ही कहेंगे? या देश की राजनीतिक पार्टियां बताएं, परंतु यह है कि विकास इंडिया पार्टी के लिए एक गरीब कमजोर परिवार और एक अमीर परिवार, यही दो जातियां हैं। इन जातियों को खत्म करना पड़ेगा। बीच में जितना भी कमजोर परिवारों को जो अमीरों ने दबा रखा है, उसको हमें बराबरी पर लाना होगा। देश के युवाओं, आप शिक्षित हो, चाहे आप शिक्षा गवर्नमेंट में ले रहे हो चाहे प्राइवेट में ले रहे हो, आपको शिक्षा मिल रही है। इसीलिए विकास इंडिया पार्टी आपसे अनुरोध करती है कि आप एक ये जो दलित और ये जो जनरल जाति की जो लड़ाई है, इसके चक्कर में न पड़े, क्योंकि राजनीतिक पार्टियां अपनी सत्ता बनाने के लिए यह बातें वो वर्ष 1947 से आज तक करती आई हैं और उससे पहले भी करती थी। क्योंकि कुछ जो समाज के अंदर चतुर और चालाक लोग होते हैं, वह इस तरह की बात करते हैं, परंतु विकास इंडिया पार्टी किसी जाति धर्म की बातें नहीं करती। वह केवल एक गरीब और कमजोर परिवार की और एक अमीर परिवारों की बात करती है। यही भेद है गरीब और अमीर को, क्योंकि गरीब के बेटे की भी मार मार के हत्या की जाती है और उसकी बहन बेटियों की भी इज्जत लूटी जाती है। लूटी उन्हीं लोगों के द्वारा जाती है जो सत्ता में बैठे हुए हैं, उन्हीं के मार्गदर्शन पर यह सारा काम गरीब और कमजोर परिवारों के साथ होता है। कोई जो दलित की बातें करने वाली राजनीतिक पार्टियां हैं, वह सामने आए और वह बताएं कि उनके परिवार में कितने लोगों के साथ में हत्याएं हुई हैं और कितने लोगों के साथ में बलात्कार हुए हैं। क्योंकि वह सत्ताधारी राजनीतिक पार्टियां गरीबों को बहला फुसला करके अपने यह के वोट के चक्कर में या लोगों के देश के लोगों के बीच में दिमाग में यही डाल दिया है कि भाई तुम दलित हो, तुम ओबीसी हो, तुम जनरल हो। और विकास इंडिया पार्टी एक चीज और बताना चाहती है देश के युवाओं, ये छात्र की जो मृत्यु हुई है, यह केवल गरीब और अमीर के चक्कर में नहीं हुई है। यह केवल एजुकेशन, जिसको है कि शिक्षा का ज्ञान ही नहीं, वह व्यक्ति आपके बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं। क्योंकि आप विकास इंडिया पार्टी हमेशा एक आवाज उठाती रही है कि देश के अंदर शिक्षा एक समान होनी चाहिए, चाहे वह भारत सरकार के द्वारा
खोले गए स्कूलों से ही होनी चाहिए। जितनी भी प्राइवेट संस्थाएं, प्राइवेट स्कूल हैं, उन पर ताला लगा देना चाहिए। आप यह देखेंगे कि जो अध्यापक द्वारा ये इंद्र मेघवाल मासूम बच्चे को जो मारा गया है, उस जो अध्यापक है छैल सिंह, उसको यह है कि डिग्री कहाँ से मिली, अध्यापक की डिग्री कहाँ से मिली, उसको आपको देखना पड़ेगा। जितनी भी प्राइवेट संस्थाओं से जिन अध्यापकों को डिग्रियां मिल रही हैं, वह छात्र इस तरह से जाति और उसमें भेदभाव करते हैं। क्योंकि जो सरकारी स्कूलों से जिन्होंने यह कि जो अच्छी यूनिवर्सिटी हैं सरकारी में भी, उन यूनिवर्सिटियों से जिन्होंने डिग्री प्राप्त करी है, उनके अंदर कभी भी गरीब और अमीर और दलित, ओबीसी और जनरल की बातें होती नहीं हैं। मैं विकास इंडिया पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष राकेश कुमार राजपूत बताना चाहता हूं कि देश के अंदर मैं भी अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से शिक्षा प्राप्त करी है। आप अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में जाएं, वहां देखेंगे कि आप वहाँ पर कोई भी दलित नहीं है, कोई ओबीसी नहीं है, कोई जनरल नहीं है, ना वहाँ कोई हिंदू है, ना कोई मुसलमान है। मैं यह जरूर कह सकता हूँ कि अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के बाउंड्री के बाद में बाहर बहुत सारी जाति और धर्म की बातें हो सकती हैं, पर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर कोई भी जाति धर्म नहीं होता है। और वहाँ का कोई भी अध्यापक या कोई भी छात्र ऐसी कोई हरकत नहीं कर सकता है कि जिसमें यह कि अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का नाम न खराब हो। और देश के अंदर और बहुत सारी यूनिवर्सिटी हैं, चाहे आप बनारस यूनिवर्सिटी चले जाइए, चाहे देवी अहिल्याबाई होलकर यूनिवर्सिटी इंदौर चले जाइए, जो बड़ी यूनिवर्सिटी हैं देश की, उन यूनिवर्सिटियों से पढ़ने वाले छात्रों को और डिग्री मिलने वाले छात्रों को ऐसी हरकत जातियों में कोई भेदभाव नहीं करते हैं। क्योंकि उनको शिक्षा उनके गुरुओं से इस तरह से मिली हुई होती है कि उनके अंदर कोई भी इंसानियत की बात कर सकते हैं, जाति धर्म की बात नहीं कर सकते हैं। इसलिए विकास इंडिया पार्टी उस इंद्र मेघवाल बच्चे के परिवार को यही दिलासा देना चाहती है और यही संतुष्टि देना चाहती है कि यह आपके बच्चे के साथ जो घटना घटी है, यह हमारी राजनीतिक पार्टियों की वजह से घटी हुई है। क्योंकि राजनीतिक पार्टियां के ही बदौलत से ऐसे अध्यापकों का जन्म हुआ जिनका यही कि पता ही नहीं है कि उनको शिक्षा देने का ज्ञान है या नहीं है। आज आप ये देश के युवा ये भी देखोगे और राजस्थान की जनता यह भी देखोगे कि डिग्रियां ले लेके लोग प्राइवेट अपना कोचिंग इंस्टीट्यूट खोले हुए हैं, परंतु उनका यह है कि जो सरकारी मापदंड होने चाहिए कि डिग्री किसको मिलनी चाहिए, अध्यापक कौन बन सकता है कौन नहीं बन सकता है, वह देश के अंदर नहीं देखा जा रहा है। आज आप देखोगे जैसे राजनीतिक पार्टियों में एक गठबंधन चलता है और अपनी सरकार बनाने के लिए विधायक और सांसदों को खरीदा जाता है, उसी तरह से आज देश के अंदर जो डिग्रियां किसी भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट से जाइए और वहां से पैसा फेंकिए और डिग्री लेके आ जाइए। आप एक दिन भी स्कूल नहीं जाएंगे और आप जो भी डिग्री लेना चाहते हैं वह डिग्री आपके घर पर आ जाएगी। ऐसे लोग ही को डिग्री मिलने के बाद ऐसे लोग शिक्षा को ज्ञान देने के लिए अपना इंस्टीट्यूट, अपनी प्राइवेट कॉलेज खोले हुए हैं। उन्हीं की बदौलत से आज जो देश के लोगों में जाति और धर्म की बातें जो घुसी हुई हैं और उनको यही शिक्षा दी जाती है, क्योंकि देश के अंदर कुछ मोनोपोली करने वाले लोग हैं जो कि इस देश की में इंसानियत को कायम रहने नहीं देना चाहते हैं। इसलिए वो ऐसे लोगों से देश में बचना होगा। और देश के युवाओं में आपसे यही कहना चाहता हूं कि आप सावधान रहिए, क्योंकि देश की राजनीतिक पार्टियां आपस में लड़ाने की बात करती हैं। और मैं यही कहूँगा कि राजस्थान क्या पूरे देश के अंदर ऐसे अध्यापकों की एक सर्वे होना चाहिए और उनकी डिग्रियां देखनी चाहिए। उनको यह कि उनकी मानसिक चिकित्सक के पास में उनको यह कि उनकी चिकित्सा करानी चाहिए। पूरे देश के अध्यापकों की उनकी जांच होनी चाहिए, क्योंकि वह शिक्षा देने लायक हैं या नहीं है। बात ये नहीं है कि बच्चे ने पानी प्यास लगी और वह मटके से पानी पिया। बात यह है कि बच्चे की
उस अध्यापक ने हत्या क्यों की? क्योंकि उस अध्यापक को तो इतना ज्ञान होना चाहिए कि उसके लिए छात्र सभी समान होते हैं, क्योंकि उसके गुरुकुल में, उसके स्कूल में जब बच्चे ने अंदर प्रवेश कर लिया तो वहाँ जाति धर्म सब खत्म हो जाता है। एक यदि जैसे अध्यापक एक जाति धर्म की बात करने लगेगा तो वो शिक्षा किस तरह से देगा? इसलिए देश के युवाओं, मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि आपके साथ में जो शोषण हो रहा है वह शोषण आपकी शिक्षा पर ही हो रहा है। और शिक्षा आपको किस तरह से दी जा रही है? आपको सरकारी के वो स्कूलों में गरीब परिवारों के बच्चों को शिक्षा दी जा रही है जिसमें शिक्षा तो दी नहीं जाती है, उसमें केवल खाना खिलाया जाता है मिड डे मील एक कंपनी के द्वारा। आप यह देखेंगे कुछ सरकारी स्कूलों की दीवारों को पेंट कर दिया गया है और पेंट कर दिया है, फर्नीचर लगा दिए गए हैं, और कुछ राज्यों की सरकार उनको यह कहती है कि हमने शिक्षा में बहुत बड़ा विकास मॉडल कायम कर दिया, दुनिया में देखिए, हमारे राज्य में आइए और विकास का मॉडल देखिए। विकास इंडिया पार्टी यह बताना चाहती है कि हमें स्कूलों की दीवारों से कोई मतलब नहीं और अब हमें फर्नीचर से क्यों नहीं मतलब नहीं। हमारे देश का बच्चा जब भारत की मिट्टी से पैदा होता है और मिट्टी में खेल कूद कर इतना बड़ा होता है, हम ये है कि जमीन पर बैठ के शिक्षा प्राप्त कर लेंगे, पर हमें शिक्षा दी जाए, न कि हमें खाना दिया जाए और न ऐसे अध्यापक दिए जाएं जो जाति और धर्म की सोच रख कर शिक्षा का ज्ञान देते हैं। ऐसे अध्यापक नहीं चाहिए, ऐसे समाज के लोग नहीं चाहिए देश में जो जाति और धर्मों की बात करते हैं। और देश के युवाओं, आपको यह और जरूर ज्ञान दूंगा, बताना चाहूँगा कि ऐसी राजनीतिक पार्टियों से भी आप तौबा कर लीजिए और उनसे अलग हो जाइए जो जाति और धर्म की बात करती हैं और यह है कि कभी मंदिर और मस्जिद की बातें करती हैं, परंतु वह शिक्षा की, अच्छी शिक्षा की बात नहीं करते हैं, अच्छे स्वास्थ्य की बात नहीं करते हैं, अच्छे रोजगार की बात नहीं करते हैं, अच्छे चिकित्सा की बात नहीं करती हैं। वह केवल बात करती हैं तो वह केवल लड़ाने की बात करती हैं। इसलिए आप समझदार हो और अपना अच्छा भला सब समझते हो, इसलिए यह है कि आप इन चीज़ों से बचें, क्योंकि यह जो और अध्यापकों की शिक्षा की जो तो ये इनकी मानसिक चिकित्सक के द्वारा सभी देशवासियों की एक जांच होनी चाहिए। दूसरा यह है कि हमारे समाज के अंदर एक अल्कोहल जो नशा जो चल रहा है, उसमें यह है कि नशा 100 में से 80% लोग देश के नशा कर रहे हैं, उसमें यह देश का युवा जब नशा करने लग जाएगा तो उसको यही पता नहीं रहता है कि मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ। आप यह देखोगे शराब के ठेकों पर अधिकांश गरीब परिवार के लोग ही लाइनों में लगे रहते हैं और शराब खरीद कर लाते हैं। आपने कभी देश के युवाओं, देश की जनता, आपने कभी यह देखा है कि कोई देश का उद्योगपति कभी लाइन में लगा है शराब की में, या देश का कोई भी गृह मंत्री शराब की लाइन में लगा है? देश का कोई मुख्यमंत्री शराब की लाइन में लगा हुआ देखा है आपने? देश का प्रधानमंत्री किसी शराब के ठेके पर खड़ा हुआ देखा है? इस देश के अंदर जब उच्च उद्योगपति आपको शराब के ठेके पे नहीं मिलता है और यह कि कोई मुख्यमंत्री शराब के ठेके की लाइन में नहीं मिलता है और यह देश का प्रधानमंत्री शराब की लाइन में ठेके की लाइन में नहीं मिलता है, तो आप कमजोर परिवार के लोग क्यों उस ठेके पर जाते हैं और क्यों वहां की शराब को पीते हैं? क्योंकि यह नशा ही आपको कमजोर कर रहा है। यही आपका मुख्य कारण है कि आपके बच्चों की जिस तरह से हत्या की जा रही है एक नशा में, चाहे वह नशा किसी भी जाति के लोगों को दिया जाए या किसी भी धर्म के लोगों को दिया जाए, नशा केवल अपना काम करना शुरू कर देता है कि जो व्यक्ति नशा को लेता है उसकी मानसिक स्थिति को कमजोर कर देता है और खराब कर देता है। इसीलिए देश के जिनको दलित कहा जाता है, आप अपने आप को दलित मानते क्यों हैं? आप ईश्वर की, परमपिता परमेश्वर की बनाई हुई वह एक मूर्ति है, वह एक खूबसूरत इंसान के रूप में आपको जन्म दिया है। आपने अपने आप को कैसे मान लिया कि आप दलित हैं? और किसने आपको ये कहा कि आप दलित हैं?
यह अपनी सोच को बदलना पड़ेगा। आप अपने आप को एक इंसान मानिए और इंसानियत के नाते से आप अपने आप को एक अच्छे खान पीन रखिए और अच्छी अपनी शिक्षा ग्रहण करिए। और क्या आपके दलित परिवार में कोई भी इंजीनियर नहीं बनता है, कोई साइंटिस्ट नहीं बनता है, कोई मुख्यमंत्री नहीं बना, कोई माने चलिए राष्ट्रपति नहीं बना, तो आपने मान कैसे लिया? क्या आपके जब आप पैदा हुए थे उस समय आपके शरीर पर कहीं लिखा हुआ था कि आप दलित हैं? अरे ये काम करने की बात है। जब आपका बच्चा एक माने चलिए डॉक्टरी का काम करता है तो आप कहाँ से दलित हो गए? आप जो माने चलिए कोई भी व्यक्ति क्या अपने घर की नालियां साफ नहीं करते? हम सभी अपने घरों की नालियां साफ करते हैं, घरों में झाड़ू भी पोंछा भी लगाते हैं और अपने घर के सामने वाले रोड को भी साफ करते हैं। तो क्या हर व्यक्ति यह है कि माने चलिए दलित हो गया? जो झाड़ू पोंछे करने वाला व्यक्ति दलित हो गया? दलित कोई भी नहीं है। इस देश के अंदर दलित वही है जो मानसिक, जिसने अपने आप को मान लिया कि मुझे एक बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया उसके द्वारा एक एससी का सर्टिफिकेट मिल जाएगा और सर्टिफिकेट से मुझे 100 नंबर वाली शिक्षा प्राप्त नहीं करनी, उस तरह से तैयारी नहीं करनी, मात्र यह 33 नंबर पर पास हो जाऊंगा और उस संविधान के द्वारा जो मिला हुआ मुझे सर्टिफिकेट है मेरी समाज का, जिस समाज में पैदा हुआ हूं उस सर्टिफिकेट को लेकर मुझे नौकरी मिल जाएगी, अधिक मुझे मेहनत करने की शिक्षा में जरूरत नहीं है। तो ऐसे लोगों से बचिए क्योंकि अपने आप को आप खुद ही कमजोर कर रहे हैं। इसके लिए विकास इंडिया पार्टी यही कहना चाहती है कि देश के गरीब और कमजोर परिवार के लोग अपने आप को एक जाति और उस बंधन में मत बांधिए, क्योंकि विकास इंडिया पार्टी किसी जाति और धर्म को नहीं मानती है। हम यहाँ सभी इंसान हैं और इंसानियत के लिए हम काम कर रहे हैं। इसलिए देश के युवा मैं आपसे हाथ जोड़ के यही विनती करता हूँ कि अपने आप को दलित मत मानिए, अपने आप को ओबीसी मत मानिए, अपने आप को जनरल मत मानिए। जनरल कोई दूसरी दुनिया से नहीं आया है, ओबीसी वाला किसी दूसरी दुनिया से पैदा नहीं हुआ है और दलित भी कोई दूसरी दुनिया से नहीं आया है। यह हमारी मानसिक सोच है और मानसिक सोच उन्हीं चतुर लोगों ने बनाई हुई है जो कि देश में कुछ काम नहीं कुछ करना चाहते, बस यही देखते हैं कि किन लोगों को किस तरह से भिड़ाया जाए और अपनी दाल रोटी चलती रहे। आज मैं यह भी बताना चाहता हूं, जिन मंदिर मस्जिदों की बात होती है, अब मंदिर को बनाने वाला कौन होता है? अब जिनको कमजोर परिवार के लोग ही मंदिरों की बिल्डिंग बनाते हैं, मस्जिदों की बिल्डिंग बनाते हैं, परंतु उसमें पाठ पूजा कौन करता है? उच्च परिवार के ही लोग करते हैं। इसलिए देश के युवाओं और देश के युवाओं, आपको अपनी मानसिक जो पुराने लोगों ने आपको एक शिक्षा दी हुई है और एक जो जाति धर्म की, इसको बदलना होगा। जय हिंद, जय भारत।